गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, जब 11th क्लास का कुछ टॉपिक या 12th क्लास का जब टॉपिक पढ़ा रहा था, वहां पे जब इंटीग्रेशन की बात आती थी और डिफरेंशिएशन की बात आती थी, तो मुझे लगा कि कुछ बच्चों को वहां पे हो सकता है समझने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं फिजिक्स में जितने यूज होने वाले हैं उतने टर्म का डिफरेंशिएशन बता दूं और उतने टर्म का इंटीग्रेशन बता दूं। यानी कि हम लोग आज की क्लास में कुछ मैथमेटिकल टूल्स देखेंगे रिलेटेड टू कैलकुलस। कैलकुलस में आज हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे, जिसका 11th में भी जरूरत है, 11th के फिजिक्स में, और 12th के फिजिक्स में भी जरूरत है। फिर इंटीग्रेशन देखेंगे, जिसका जरूरत 11th और 12th दोनों में है। बाकी मैथ्स से जो क्लास कर रहे हैं, जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, वो तो काफी उसको विस्तार से पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, लेकिन मैं उतना विस्तार से नहीं बताऊंगा। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट उसका रिकैप कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने में या कोई भी क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत ना हो। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग आज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं, देखिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जिसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, और इस मैथमेटिकल टूल्स में आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बच्चों, कैलकुलस में दो टर्म आते हैं, एक डिफरेंशिएशन आता है, एक आता है दूसरा टर्म इंटीग्रेशन। एक डिफरेंशिएशन टर्म आता है, दूसरा टर्म आता है इंटीग्रेशन। जब किसी चीज को, किसी टर्म को स्प्लिट करना होता है तो उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, और जब किसी टर्म को ऐड करना हो, एक साथ करना हो, काफी छोटे छोटे टर्म को एक साथ करना हो, उसको तब हम वहां पर इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई करते हैं। लेकिन अभी हम लोग आज डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि सपोज करते हैं y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। देखिएगा ध्यान से, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अब यहां पर लिख रहे हैं हम डेल्टा y, यानी कि स्मॉल वैल्यू इंक्रीज्ड इन y में इंक्रीज हुआ कितना, स्मॉल वैल्यू। उसी तरह डेल्टा x अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम स्मॉल वैल्यू इंक्रीज्ड इन x। तो जब इस दोनों टर्म का एवरेज निकालना हो, आपको याद होगा कि डेल्टा y बाई डेल्टा x, जैसे डेल्टा s बाई डेल्टा t वेलोसिटी में पढ़ते थे हम लोग, फिर डेल्टा v बाई डेल्टा t एक्सेलेरेशन में पढ़े थे, वहां पर भी डिफरेंशिएशन का कुछ टर्म यूज हुआ था। तो मुझे लगा कि वहां पर आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैंने आज का स्पेशल क्लास में लेकर आया कि आप लोगों को समझा दूं। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x को लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे लिखेंगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x को एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट को शॉर्ट में लिखा जाता है WRT, विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डेल्टा y का एवरेज किसके रिस्पेक्ट में निकला, x के रिस्पेक्ट में निकला। अब देखिए, जब इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना होता था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना होता था, तो हम टाइम को का लिमिट कहां तक करते थे, 0 तक, यानी कि काफी मिनिमम चेंजिंग आता था वहां पर। तो जब यहां पर जैसे हमारे पास मिला कि डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा y, यानी कि स्मॉल वैल्यू चेंज हुआ किसमें, y में, और डेल्टा x यानी कि स्मॉल वैल्यू चेंज हुआ किसमें, x में। और स्मॉल वैल्यू को हम फिजिक्स में dy बाई dx से डिनोट करेंगे। dy का मतलब कि y में स्मॉल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, x में भी स्मॉल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है ना।
यानी कि समथिंग जब चेंज हो, काफी मिनिमम चेंज होता हो, काफी मिनिमम चेंज होता हो, तब dy बाई dx के रूप में उसको हम लिखते हैं। अब देखिए इसको डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू dy बाई dx तभी हो सकता है जब यहां पर x का वैल्यू लिमिट हो जाए, x का वैल्यू लिमिट हो जाए कितना, 0 तक, यानी कि 0 नहीं हो लेकिन लगभग 0 हो, मींस x का वैल्यू काफी थोड़ा सा चेंज हो, तब हम dy बाई dx यूज करेंगे। हम इसको बोलेंगे, पढ़ेंगे कैसे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर यहां पर लिखा रहता du बाई dv, तब पढ़ते हम डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू v, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर ds बाई dt लिखा रहता तो बोलते डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रेस्पेक्ट टू t। यहां पर डिफरेंशिएट किया गया y को किसके रेस्पेक्ट में, x के, यहां u को किसके रेस्पेक्ट में, v के, यहां s को किसके रेस्पेक्ट में, t के। तो इसको जब बोलना हो, प्रोनाउंसिएट करना हो, तो बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, उसको डिफरेंशिएशन कह सकते हैं हम। किसके टर्म में कर रहे हैं, x के टर्म में कर रहे हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां पर x का वैल्यू लगभग 0 के बराबर पहुंच जाए, कंप्लीट रूप से 0 नहीं हो। अगर कंप्लीट रूप से ये 0 हो जाता है तब तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट में चला जाएगा ना, तो कंप्लीट रूप से 0 नहीं होना चाहिए, लगभग 0 के करीब में पहुंच जाए, यानी कि लगभग काफी मिनिमम इंटरवल का चेंजिंग हो। 0 का मतलब क्या हुआ, काफी मिनिमम इंटरवल का चेंजिंग हो रहा हो, तब हम लिखते हैं वहां पर dy बाई dx। अब कुछ टर्म है, ये तो थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन था किसका, डिफरेंशिएशन का। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको काफी अच्छा से समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली होता क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं। बस हम सॉल्व करने का प्रोसीजर बताएंगे आपको, बाकी मैथ के टर्म में आप इसके बारे में काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना टर्म मैं बता दे रहा हूं कि फिजिक्स में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि कहीं फिजिक्स में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जब मिलता है 11th या 12th में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है। बाकी टर्म तो आराम से समझ जाते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के टर्म में जाकर के फंसने का चांस रहता है। इसलिए आज के क्लास वैसे बच्चों के लिए जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कमजोर हैं, यानी कि ना डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना इंटीग्रेट कर पाते हैं, ठीक है ना। देखिए कुछ टर्म, कुछ रूल डिफरेंशिएट करने का। रूल नंबर फर्स्ट, देखिए अगर दिया रहे डिफरेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू x, अब c क्या है, वेयर c इज इक्वल टू, जहां पर c क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, c क्या हो, वेयर c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। तो डिफरेंशिएशन ऑफ c विथ रिस्पेक्ट टू अगर x निकाले तो इसका वैल्यू 0 होता है। जैसे अगर रहता d5 बाई dx, इसका वैल्यू 0 कर देते, 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। फिर अगर रहता d3 बाई dx, इसका वैल्यू क्या हो जाता, 0 हो जाता। अगर देता कि da बाई dx, जहां पर a लिखता कि a कांस्टेंट टर्म है, इसका भी डिफरेंशिएशन करते अगर हम da बाई dx करते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। यानी किसी भी कांस्टेंट टर्म को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएशन करने पर वैल्यू 0 हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा कि अगर y इज इक्वल टू x टू द पावर n दिया हो, बोले कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx, डिफरेंशिएशन के लिए dy बाई dx यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे ये होता है nx टू द पावर n माइनस 1। जैसे रहता x टू द पावर 5, बोलता कि इसको डिफरेंशिएट करो, देता क्वेश्चन y इज इक्वल टू x टू द पावर 5, तो इसको लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू dx टू द पावर 5, अब y कितना, dx लिखते हैं। अब ये n के बदले में कितना 5 है, किस पे रखिए, फॉर्मूला से nx, n के बदले में 5, x का x हो गया, और nx टू द पावर n माइनस 1, यानी कि 5 माइनस 1, यानी कि 5x टू द पावर 4। ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका dy बाई dx का। अगर यहां पे रहता इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाई 2, बोलता है इसको डिफरेंशिएट करो, तो इसको लिखते हैं हम dy बाई dx इज इक्वल टू
डी एक्स टू द पावर 1/2 बाई डी एक्स। तो d अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो n के बदले में 1/2 है, तो n x टू द पावर n-1, यानी कि 1/2 x, तो हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा और बाई 2, तो हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स टू द पावर -1/2। ये डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 x टू द पावर -1/2। ठीक है ना, कितना हो जाएगा -1/2 हो गया, किसका डिफरेंशिएशन, x टू द पावर 1/2 का। मिटाइए से बच्चों, ध्यान से हौले हौले समझिए, बाद में क्वेश्चन भी कुछ देखेंगे इस पर हम लोग 10 क्वेश्चन करीब देखेंगे हम लोग लास्ट में, जब सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे तब हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट टर्म हो गया, nx टू द पावर n-1 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर, थर्ड या फोर्थ जो भी देखिए, थर्ड नंबर अगर रहता यहां पर लेट y इज इक्वल टू 4x, लेट y इज इक्वल टू 4x का पावर 2 रहता, बोलता है इसको सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy बाई dx, 4 को कांस्टेंट टर्म जो है उसको बाहर कर देते हैं, 4 इंटू dx का पावर 2 अब बाई कितना dx कर देते हैं, यानी कि 4 इंटू ये तो x टू द पावर n हो गया, तो फॉर्मूला से n x टू द पावर n-1 सिंपल, तो हो जाता कितना 4 इंटू 2 इंटू x का पावर 2 - 1, तो 4 2 जा 8x हो जाता। यानी कि अगर हमारे पास y इज इक्वल टू cx हो, जहां पर c क्या है कांस्टेंट टर्म हो, पहले ही केवल कांस्टेंट नहीं हो, उसके साथ वेरिएबल भी हो, तो इस कंडीशन में dy बाई dx जब करेंगे तो c को बाहर कर देंगे और लिख देंगे dx बाई dx, dx बाई dx, और dx बाई dx का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो dy बाई dx का वैल्यू कितना हो जाएगा c हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन पावर यहां पर 1 रहता है, अगर 1 से अधिक होता है ऐसे बनेगा, ठीक है ना, 1 रहे पावर तब c होगा, नहीं तो ऐसे बनेगा, लेकिन फॉर्मूला यही यूज होगा c इंटू dx बाई dx। जैसे रहता है अगर कि डिफरेंशिएट करो y इज इक्वल टू ax², a कांस्टेंट है तो लिखते हैं हम dy बाई dx इज इक्वल टू, स्क्वायर हटा दीजिए क्योंकि यहां हो चुका है, यहां पर क्यूब करके देखते हैं, तो a कांस्टेंट है तो बाहर कर देते हैं, तो dx³ अब बाई कितना dx, तो a इंटू 3x टू द पावर 3-1, यानी कि a इंटू 3x का पावर 2, यानी कि 3ax², ये डिफरेंशिएशन हो जाता। ठीक है ना, डिफरेंशिएट करने पर यही आता, a को बाहर मैंने कर दिया, और यहां पर जो होगा यहाँ 3 है ना, तो 2 हो जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा और 3 बाहर निकल जाएगा, तो 3a टू द पावर x², ऐसे करके हम बना सकते हैं। 4 नंबर देखिए, क्वेश्चन 4, 3 तक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v दिया हुआ रहे, 2 टर्म दिया रहे, जैसे यहां पर देखिए 3x प्लस 4, 3x² प्लस 4x दिया हुआ है, 3x² प्लस 4x दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिया हो 3x² प्लस 4x, बोलेंगे डिफरेंशिएट करो, तो इस पर चलेगा, प्लस है तो प्लस वाले पर रखेंगे, माइनस है तो माइनस वाले पर रखेंगे। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx तो लिखेंगे du बाई dx, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, dv बाई dx। जैसे यहां पर देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले इसको करेंगे तो d 3x² अब बाई कितना dx, प्लस है तो प्लस, फिर d 4x अब बाई dx। अगर माइनस रहता तो यहां माइनस कर देते, 3 कांस्टेंट टर्म है तो बाहर कर दीजिए, तो 3 dx² बाई dx, प्लस इसमें 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर कर दीजिए, तो dx बाई dx। अब देखिए 3 इंटू ये सॉल्व करेंगे तो होगा 2x टू द पावर 2 - 1 प्लस 4x का पावर 1 है, तो अभी बताएंगे कि dx बाई dx कितना होता है 1 होता है, तो 4 इंटू 1 कर दीजिए, तो 3 2 जा 6x प्लस 1, कितना हो गया 6x प्लस 1, n के डिफरेंशिएट करने पर कितना आया 6x प्लस 1 आ गया, सॉरी 6x प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 नहीं होगा,
4 1 जा, यहाँ 4 है तो 4 1 जा 4, तो यहाँ पर कितना हो गया 6x + 4 हो गया। अगर कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले लीजिए, नहीं लेना चाहे तो वैसे ही रहने दीजिए। तो कितना हो गया 6x + 4 हो गया। तो प्लस में रहे तो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, अगर माइनस में रहता है तो जहां पर प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां प्लस है वहां पर माइनस होते चले जाएंगे। इरेज करें बच्चों। नेक्स्ट, जब इस पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तब काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस ध्यान दीजिए, जो भी टर्म है, जो भी आपको दिक्कत होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। हम आपके प्रॉब्लम को लेकर के, मतलब स्टडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा उसको लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा, लेक्चर दूंगा, लेक्चर बताऊंगा। उम्मीद है मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक प्रॉब्लम, स्टडी से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, उसको दूर करूं ताकि आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल पे जा सकें, किसी कंपटीशन का एग्जाम दे सकें, बेहतर होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी जस्ट हम लोग क्या देखे हैं, प्लस माइनस में देखे हैं, अब मल्टीप्लाई में देखे लिया रहे। अगर y = u × v क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरीके से, बोलेगा डिफरेंशिएट करो, 5 नंबर या जितना नंबर हो, तो dy/dx = du/v/dx। यहां तो दो टर्म है, इसको कैसे करेंगे तो देखिए, एक बार u को बाहर कर दीजिए कांस्टेंट मान करके, तो dv/dx, और प्लस एक बार v को कांस्टेंट कर दीजिए बाहर, एक बार u को कांस्टेंट करके बाहर कर दिए तो dv/dx, एक बार u को, तो u एक बार किसको v को, तो v × du/dx हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे रहता 3x + 4 × 2x + 3, बोलता है कि डिफरेंशिएट करो, इसको u मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं u × dv/dx, तो u यानी कि 3x + 4 × dv, तो v कितना है 2x + 3 और by dx, प्लस है प्लस दे दिए, फिर v × तो v है 2x + 3 × du यानी कि 3x + 4 और by कितना dx। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो 3x + 4 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट टर्म है, इसको अलग अलग करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म है तो 0 हो जाएगा, केवल किसका डिफरेंशिएशन होगा 2x का, यानी कि हो जाएगा कितना d2x को अगर डिफरेंशिएट करें d2x/dx तो हो जाएगा कितना, 2 तो बाहर आ गया, तो 2 × dx/dx, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 यानी कि 2, तो ये हो गया कितना × 2 प्लस फिर 2x + 3 बाहर कर दीजिए, वो तो कांस्टेंट टर्म है। फिर यहाँ पर ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन मैंने पहली बार बताया है फर्स्ट टाइम में कि 0 होता है, तो बच क्या गया हमारे पास d3x/dx, तो 3 को बाहर कर दीजिए, तो 3 × dx/dx हो गया। अब सॉल्व करते हैं, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 3 जा 6x और 2 4 जा 8, और प्लस यहां पर बच गया 2x + 3 और इंटू कितना 3, अब 6x + 8 प्लस 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9, 6x 12x और 8 9 17, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन हो गया कितना 12x + 17। ये मल्टीप्लाई में हो तो ठीक है ना, मल्टीप्लाई में है अगर तो इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, उसको वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है, u × dv/dx प्लस v × du/dx, सबका वैल्यू मैंने पुट कर दिया और डिफरेंशिएट कर दिया बेटा इसे। अब चलते हैं डिवाइड में, ये तो मल्टीप्लाई में हो गया, अब चलते हैं डिवाइड में। ध्यान से देखिएगा, उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए डिवाइड में देखते हैं हम लोग कि y = अगर दिया है u/v, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोले। अब केवल मैं न्यूमेरिकल जो भी है वो बता दे रहे हैं, उसके बाद जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, फॉर्मूला तब तक बता दे रहे हैं, अब जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो उसमें काफी अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। तो du/dx dy/dx अगर करते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, v × du/dx माइनस u × dv/dx, और जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दीजिए v², ये डिवाइड में होगा, ठीक है ना। जैसे अगर दिया रहता इफ, जैसे दिया रहता इफ
y इज इक्वल टू 4a स्क्वायर अब बाई 3b स्क्वायर, जहां पर a b कांस्टेंट नहीं होता, जहां पर लिखता a एंड b आर नॉट कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तब देखिए क्या करते हैं, तो dy बाई डी एक्स, तो सबसे पहले क्या है v, तो v कितना है 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर इंटू d 4a स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस u, तो u कितना है 4a स्क्वायर, उसके बाद dv बाई डी एक्स, तो d इंटू कितना हो जाएगा 3b स्क्वायर बाई डी एक्स, और बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर है ना, तो 3b स्क्वायर पहले से है, एक और होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3b स्क्वायर इंटू 4 कांस्टेंट है बाहर, और हो जाता कितना 2a, याद होगा nx टू द पावर n माइनस 1 को, माइनस यहां पर 4a स्क्वायर तो बाहर ऑलरेडी है, पहले से ही है, तो 4a स्क्वायर इंटू 3 और हो जाता कितना इंटू 2b, और बाई 3 का स्क्वायर 9b टू द पावर 4, अब 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24ab स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24a स्क्वायर b, और बाई कितना है 9b टू द पावर 4, कटाना है कटा सकते हैं, कॉमन लेना है ले सकते हैं, इसके बाद जो मर्जी हो कीजिए, डिफरेंशिएशन इतना टूट के आएगा, तो डिवाइड में था। अब थोड़ा सा कुछ ट्रिगो में चलते हैं, ट्रिगोमेट्री आइडेंटिटी को लेकर के उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे क्या आएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन भी देखना है अभी। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कि अगर d बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स रहे तो इसका वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर एक्स। अब आगे चलेंगे हम फिर d बाई डी एक्स अगर साइन x को यानी कि साइन थीटा को डिफरेंशिएट किया जाए तो इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, सॉरी इसका हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस नहीं होगा कॉस एक्स। फिर d बाई डी एक्स अगर कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करें हम तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर नेक्स्ट उसके बाद tan को करते हैं, tan बच गया ना, तो अगर हम d बाई डी एक्स tan x को डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x, क्या हो जाता है sec स्क्वायर x। उसके बाद d बाई डी एक्स अगर cot x को डिफरेंशिएट करें तो इसका हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x हो जाता है। अब बच गया हमारे पास क्या sec x, अगर हम d बाई डी एक्स सेक x को डिफरेंशिएट करें इसका हो जाएगा सेक x इंटू टेन एक्स। और लास्ट कि d बाई डी एक्स अगर हम कॉसेक x को डिफरेंशिएट करें तो होगा माइनस कॉसेक x इंटू किसका कॉट x। बस इतना ही आपको जरूरत है फिजिक्स में जिसको मैंने बता दिया, ठीक है ना। इस पर मैंने न्यूमेरिकल नहीं बनाया कि ये तो आप 12th में जब चलेंगे फिजिक्स में या 11th में चलेंगे तो इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, तो वहां पर इसका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। फिलहाल इतना याद कर लेना होगा, आपको ये माइंड में रखना होगा, तभी जाके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे। जैसे कि वेलोसिटी वगैरह में यूज होता है dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, एक्सेलरेशन में यूज होगा एवरेज निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए, तो मजबूरी है बताना, इसलिए मैंने बता दिया। अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ, मिटाएं बच्चों, चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे अभी हम लोग। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन नंबर, देखिए अगर दिया रहे क्वेश्चन नंबर 1 दिया रहे कि y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस 10, बोले कि इसको डिफरेंशिएट करो। देखिए सॉल्यूशन इसका dy बाई डी एक्स, इस सबको अलग अलग करना होगा, तो पहले एक साथ लिख दीजिए, किसके टर्म में dx के टर्म में डिफरेंशिएट किया जा रहा है। अब
dy बाई dx अलग अलग करते हैं, तो dx टू द पावर 5 बाई dx प्लस dx क्यूब बाई dx प्लस d10 बाई कितना dx। अब सॉल्व करते हैं, तो nx हम पढ़े थे कि x टू द पावर n को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो nx टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो n के बदले में कितना है 5, तो 5x 5 माइनस 1 4, उसी तरह प्लस 3, ये हो जाएगा कितना प्लस 3 x का पावर 2 आई तो 0 हो जाएगा प्लस 0, तो डिफरेंशिएट करने पे आ गया 5x 4 आप प्लस कितना 3x स्क्वायर। समझे बच्चों? अब देखिए सेकंड नंबर देखते हैं, बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कोई ज्यादा हार्ड नहीं है और आसान भी नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कि दिया है 3x स्क्वायर प्लस 7 और इनटू 6x प्लस 3, बोले कि डिफरेंशिएट करो। अगर यहां पर दिया है y इज इक्वल टू, सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। तो जस्ट मैंने बताया है यहां पर देखिए कि du इंटू v को डिफरेंशिएट अगर किया जाए तो हो जाएगा u इंटू dv बाई dx और प्लस v इंटू du बाई dx। अभी जस्ट मैंने बताया है, तो u इंटू u अब v, तो u 3x स्क्वायर प्लस 7 इंटू dv बाई dx, d बाई dx और किसका 6x प्लस 3 और प्लस ये तो u इंटू dv बाई dx हो गया प्लस v इंटू 6x प्लस 3 इंटू d बाई dx किसका u का 3x स्क्वायर प्लस 7। यहां u इंटू v यानी कि u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx, इस फॉर्मूला पर चलेगा, मल्टीप्लाई का है तो। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है बाहर है तो रख दिया गया, इसको करते हैं तो कांस्टेंट है तो 0 बच गया 6x का डिफरेंशिएशन, यानी कि d 6x बाई कितना dx 30 प्लस फिर यहां पर बच गया 6x प्लस 3, फिर 7 कांस्टेंट टर्म है तो हमारे पास बच गया 3 बाहर कर देते हैं प्लस 3 इंटू, यार आने दीजिए अंतर ही बाद में सॉल्व करेंगे हम प्लस d बाई dx 3x स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 7, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 बाहर आ गया और x बाई x 1 तो कितना हो गया 6 हो गया इंटू 6 प्लस ये 6x प्लस 3 और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां प्लस नहीं होगा ना, यहां पर क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर हो जाएगा 3 को बाहर करते हैं तो इंटू 3 और 2x का पावर 1 यानी कि 2x हो जाएगा, 3 इंटू 2x हो गया। अब देखिए 6 3 जा 18x स्क्वायर प्लस 6 7 जा 42 प्लस 3 2 जा 6x, 6x इंटू 6x 36x स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 6 3 जा 18x, लाइक टर्म को एक साथ करते हैं 18 और 36 54x स्क्वायर प्लस 42 में तो x है नहीं तो 42 का 42 रह जाएगा और बच गया हमारे पास 18x प्लस कितना 42, ये डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है ना। इसको क्या किया गया u इंटू v करके उस पर हमने डिफरेंशिएट करके, अच्छा ये 6x प्लस 3 को डायरेक्ट हम यहां पर लिख दे रहे हैं, कहां पर, जैसे यहां पर 6x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट 6x से लिख लिए हैं, कैसे लिखे हैं देखिए उसको मैं अलग से बता दे रहा हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहां डिफरेंशिएशन किसका है 6x प्लस 3 का है, देखिएगा देखिए इसका 6x d बाई dx 6x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करके बता रहा है, तो d 6x बाई dx प्लस d3 बाई कितना dx, तो यहां पर हो गया 6 बाहर आ गया तो 6 इंटू dx बाई dx प्लस कांस्टेंट टर्म है तो 0 dx dx 1 तो कितना हो गया 6 प्लस 0 यानी कि 6 आ गया। देखिए यहां पर ये 6x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितना लिखे हैं 6 लिखे हैं यहां पर, इसलिए मैंने 6 लिखा है। उसी तरह 3x स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करके मैंने डायरेक्ट क्या लिखा है, यहां पर 6 लिखा है मैंने
यहाँ पर 3x² के को डिफरेंशिएशन किया है। देखिए यहाँ पर 7 को मैंने हटा दिया है, 3x² को डिफरेंशिएट किया है क्योंकि 7 तो कांस्टेंट टर्म है, 7 हो 6 हो, यहाँ पर 3 था तो उसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया है। तो क्यों उतना लेंदी करना, इसलिए मैंने उसे वहां से हटा दिया। और आगे देखिए मिटाई से और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जरूर समझ में आएगा आपको, जरूर, बस ध्यान देके पढ़िए। हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम जैसे टीचर जो भी मेहनत कर रहे हैं, सब आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोग पढ़िए, नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछिए, कमेंट सेक्शन खाली है आप लोगों के कमेंट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर दिया रहे y बराबर 2t⁶ प्लस 7t⁻⁻6, बोले कि डिफरेंशिएट करो, तो dy बाई dx को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d बाई dx 2t6 प्लस 7t⁻⁻6 अलग अलग करते हैं, तो d 2t⁻6 बाई dx आप प्लस d 7t⁻⁻6 अब बाई कितना dx। x के टर्म में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि t है, y था तो x था तो t है, तो यहां पर कुछ और होगा, बस ऐसे ही। अब दो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, तो 2 इंटू dt⁻6 अब बाई कितना dx प्लस 7 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, तो 7 इंटू dt⁻⁻6 अब बाई dx। अब 2 इंटू n का वैल्यू 6 है, तो nx⁻n-1, तो nx⁻n-1 तो एक कम हो जाएगा तो 5 हो गया, और प्लस 7 इंटू x nx तो -6 x के बदले t है, और -6 - 1 -7 हो गया। अब 2 6 12t⁵ प्लस माइनस -42t⁻⁻7, यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया, आराम से सॉल्व हो गया। मिटाए बच्चों इसे। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि अगर z बराबर दिया रहे, z इक्वल टू दिया रहे x इंटू 3x² माइनस 9, बोले कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग टर्म में, तो d पर गुना करें, ज्यादा आसान है। दो टर्म में कहे कि लंबा जाना, सिंगल टर्म में करते हैं, तो x में 3 से 3x⁻³ और माइनस 9x, अब डिफरेंशिएट करो, तो d 3x⁻³ माइनस 9x अब बाई कितना dx। अब अलग अलग d 3x⁻³ बाई dx माइनस d 9x अब बाई कितना dx। 3 बाहर आ गया और 3 तो बच गया dx3 अब बाई dx माइनस 9 बाहर dx बाई dx, तो हो जाएगा कितना 3 इंटू nx⁻n-1 तो 3x², यह डिफरेंशिएशन nx⁻n-1 और -9 इसका वैल्यू तो 1 हो गया, तब 3 3 जा 9x² माइनस 9 हो गया डिफरेंशिएशन इसका, सॉल्व हो गया। बहुत आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगर दिया रहे y-4 इंटू 2y प्लस y², तो पहले रूल के हिसाब से चलते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए, तो u इंटू v के फॉर्म में है, तो क्या डिफरेंशिएशन होता है u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx, मल्टीप्लाई में यही होता है, u y-4 तो y-4 इंटू dv, तो कितना हो जाएगा d बाई dx, किसको 2y प्लस y² प्लस v यानी कि 2y प्लस y², v इंटू du, तो d बाई dx और u कितना है y-4। अब y-4 रहने देते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग, तो इंटू d 2y बाई dx प्लस dy² बाई dx, फिर इसको प्लस इसको रहने देते हैं 2y प्लस y² को, इसको करते हैं, तो dy बाई dx dy बाई dx और माइनस कितना हो जाएगा
d4 अब बाई कितना dx, d4 अब बाई dx। चलिए आगे बढ़ते हैं। y माइनस 4 इंटू इसका 2 बाहर किए तो dy बाई dx, d2y तो 2 बाहर, y बाई तो y का पावर 1, तो अगर हम y टू दी पावर 1 लिखे तो nx टू दी पावर n माइनस 1, n के बदले में 1, x के बदले y 1 माइनस 1 यानी कि 1 इंटू y का पावर 0, किसी का पावर 0 1 यानी कि 1, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, dy बाई dx को करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस कितना है यहां पर मल्टीप्लाई में है, dy स्क्वायर बाय 2 बाहर तो हो जाएगा 2y, तो dy स्क्वायर y था, अब यहां पर 2 अगर हो जाए तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा, यहां 0 नहीं होकर 1 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया ये 2 इंटू कितना हो गया 2y, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y, 2 प्लस 2y हो गया, यहां देखिए प्लस थोड़ा सा लेंदी है, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो y dy बाई dx है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0, अभी ने dy बाई dx को किया तो उसका वैल्यू कितना था 1 आया था, तो खत्म, और ये कांस्टेंट था 0, खत्म हो गया पूरा। बच गया हमारे पास y माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2y प्लस 2y प्लस y स्क्वायर, यही बचा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, फाइनल रिजल्ट देते हैं उसका। तो हमारे पास आ गया y मल्टीप्लाई करते हैं 2 में y से, तो 2y, 2 में माइनस 4 से माइनस 8, फिर 2y में y से तो प्लस 2y स्क्वायर, और 2y में माइनस 4 से तो माइनस 8y, और यहां कितना है हमारे पास प्लस 2y और प्लस y स्क्वायर। अब देखिए 2y 2y 4y और 8y कितना हो जाएगा 2 2 4 4 8 माइनस 4y, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, माइनस 8 का कोई दोस्त नहीं है तो माइनस 8, 2y स्क्वायर और y स्क्वायर कितना हो गया 3y स्क्वायर, तो प्लस 3y स्क्वायर। अब सजा देते हैं तो 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8 हो गया। अब चलिए इसका एक आसान सा प्रोसीजर बताते हैं, इतना लंबा नहीं जा करके एक आसान सा प्रोसीजर बताते हैं, ध्यान से देखिए, आंसर उतना ही आएगा, इतना लंबा मेथड पे नहीं जाना होगा। सबसे पहले क्या कीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, y में y से तो 2y स्क्वायर, y में y से तो y क्यूब, माइनस 4 से 2 से तो माइनस 8y और माइनस 4y स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, 2y स्क्वायर और माइनस 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर हो गया, प्लस y क्यूब और माइनस 8y, सजा देते हैं तो y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस d 8y। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, d बाई डी एक्स के टर्म में इसको डिफरेंशिएट की तो अलग अलग करते हैं, तो dy क्यूब बाई डी एक्स माइनस d 2 तो बाहर आ गया 2y स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस 8 बाहर, फिर dy बाई डी एक्स। अब सॉल्व कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 2 2 2 जा 4, एक कम हो जाएगा y, अब माइनस 8, देखिए उतना ही आंसर आ गया 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8, यहां भी 3y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 8, तो या तो मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करो या फिर ऐसे डिफरेंशिएट करो, दोनों सेम ही चीज है। आगे और देखें, न्यू क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 2 और क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद से आज का क्लास ओवर करेंगे। इसके बाद वाला क्लास जो होगा वो इंटीग्रेशन पे डिपेंड होगा, या फिर चैप्टर से रिलेटेड कुछ टर्म देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 8 और बाई x, बोले कि इसको इंटीग्रेट करके बताओ। सबसे पहले अलग अलग टर्म कर दीजिए, 4x क्यूब बाई x माइनस 7x बाई x प्लस 8 बाई x हो गया।
अब इसको एक से ये खत्म, ये खत्म, तो हमारे पास आ गया 4x² माइनस 7 प्लस 8x का पावर -1। x को ऊपर कर दिया, -1 हो गया। अब डिफरेंशिएट कीजिए इसको d/dx के टर्म में, तो अलग अलग करते हैं। d 4x² dx माइनस d7/dx प्लस d 8x का पावर -1 dx। तो 4 बाहर तो हो जाएगा 4 इंटू 2x का पावर 1, एक पावर कम हो जाता है ना, n। मैं बताया हूं कि अगर x टू द पावर n हो तो x टू द पावर n-1, यहां पर n होगा nx टू द पावर n-1। अब जैसे यहां पर रहता है x² तो हो जाता 2, n के बदले 2 इंटू x का पावर 2-1, यानी कि 2x का, यहां देखिए 2 है ना, तो यहां एक पावर कम हो जाएगा, यहां 3 रहता था, यहां 2 हो जाता, तो हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म है तो 0 प्लस 8 बाहर, और x टू द पावर कितना -1 है, तो n x टू द पावर n-1, तो -1 तो -1 x का पावर -2, यानी कि -x का पावर 2 हो जाएगा। इसको हो जाएगा इंटू -x का पावर -2, तो 4 2 8x, 0 खत्म, -8 में x से -8x का पावर -2। यही आपका डिफरेंशिएशन हो गया इस टर्म का। चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ दीजिए, उतना पढ़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन आज का। तो रूट में चलते हैं। दिया है कि y √x प्लस 9 क्यूब रूट ऑफ 3x का पावर 7। डिफरेंशिएट करो, तो करते हैं हम dy/dx, d/dx लगा देते हैं सबको और डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये d/dx रूट का मतलब होता है किसी का पावर 1/2, तो x का पावर 1/2 यहां पर कर दिए, प्लस 9 इंटू x का पावर कितना हो जाएगा 3 है ना, तो ऊपर जाकर हो जाएगा 7/3 हो गया। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको तो हो जाएगा dx का पावर 1/2/dx प्लस d 9 को बाहर कर देते हैं, ज्यादा आसान है, 9 इंटू x का पावर 7/3/dx। अब देखिए तो ये 1/2 बाहर, 1/2 x का पावर nx टू द पावर n-1, तो 1/2 -1 प्लस 9 इंटू फिर 7/3 nx टू द पावर n-1, तो 7/3 -1। अब देखिए यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटू x का पावर 1 में से 1 माइनस 1/2 हो गया, अब प्लस 9 7 जा 63/3 और इंटू x का पावर 7 में से 3 गया 4, 7 - 3 4/3 कटाते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा 1, तो हो गया 1/2 x का पावर -1/2 प्लस 21 x का पावर 4/3। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, यहां पर माइनस में होगा। अगर आपको कुछ लगता है कि डिफरेंशिएशन में कुछ ऐसे टर्म है जो आपको समझ में नहीं आया है, तो कृपया उस टाइप के क्वेश्चन को आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा। जो न्यू इसके बाद वाला जो इंटीग्रेशन का क्लास होगा उसमें हम डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन आप भेजे रहेंगे उसको हम डिफरेंशिएट करके आपको बता देंगे। बस कैसे भी हो पढ़िए, छूटना नहीं चाहिए पढ़ाई। हेल्प करने के लिए हम हैं, आप पढ़िए, सहयोग हमारा रहेगा, आप मेहनत कीजिए, हम आपका हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है ना, अच्छे से रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू बाबू।